हेलो बच्चों, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी गणित की पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर डिज़ाइन ही डिज़ाइन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पैटर्न देखें व बनाएं, आगे क्या आएगा। देखो बच्चों, यहाँ बनाए लिखा है तो बनाए नहीं आएगा, ये मिसप्रिंटेड है, यहाँ बताएं आएगा कि बताएं आगे क्या आएगा। तो देखिए पैटर्न देखते हैं, 7, 11, 15, 19। तो बच्चों इसमें क्या देखना है, इसमें इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस देखना है। जैसे सबसे पहले 7 और 11 के बीच का डिफरेंस देखेंगे, 11 में से 7 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आया, 4 आया। अब 11 और 15 इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, 15 माइनस 11 कितना आया, वो भी 4 आता है। और 19 और 15 के बीच का डिफरेंस देखेंगे, 19 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आया, वो भी 4 आता है। इट मीन्स इन सब के बीच का डिफरेंस 4 है। मतलब 7 में 4 ऐड किया तो कितना आया, 11 है। अब 11 में भी कितना ऐड किया हुआ है, 4 ऐड किया है तो 15 आया। और 15 में भी कितना ऐड किया है, 4 ऐड किया हुआ है, जमा किया हुआ है तो कितना आया, 19। इट मीन्स 19 के आगे की जब हमें संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, सभी में 4 ऐड किया हुआ है, देखो तो इसमें भी हम 4 ऐड करेंगे। 19 में जब 4 ऐड करेंगे तो कितना आया, 23, 23। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ, ख 23। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो बेटा 8A 7B 6C 5D, ठीक है। यहाँ पे देखो एक तो ये सीरीज है, ठीक है, जिसमें अंक हैं, ठीक, और एक ये वाली सीरीज है ABCD जिसमें लेटर्स हैं इंग्लिश के। तो देखो ये वाली अगर हम देखें सीरीज ABCD, डी के बाद क्या आएगा, E, ठीक है। अब ये वाली अगर हम देखें, यहाँ क्या है, 8 7 6 5, इसमें गिनती उल्टी चल रही है ना। देखो 8 7 6 5, अब क्या आएगा, 4, तो क्या आना चाहिए, 4E, ठीक है। सही आंसर कौन सा हुआ, कै 4E। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो पैटर्न दिया हुआ है 36 34 32 30, तो मैंने बताया था डिफरेंस देखेंगे, इनके बीच का अंतर देखेंगे। देखो 36 में से जब 34 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आता है, 2 आता है ना। और 34 में से जब 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 32 में से 30 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर संख्या में से 2 घटाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे अब 30 से अगली संख्या कौन सी होगी, 30 में से क्या माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, 2 घटा देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। जब 30 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28। तो इसका सही आंसर कौन सा है, घ 28, 28। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर है 72 62 52 और 42। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, डिफरेंस देखो 10 है ना, डिफरेंस इनके बीच का भी डिफरेंस 10 है और इनके बीच का भी डिफरेंस 10 है। या फिर इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि देखो इकाई का अंक तो सेम है सभी में, है ना, 2 2 2, और ये देखो दहाई का अंक 6 5 4, 7 से शुरू हो रहा है, 6 7 6 5 4, और उसके बाद क्या आएगा, 3, और इकाई का अंक सेम है, 32 आएगा, है ना। या फिर जब 42 में से 10 घटाएंगे तो भी 32 आता है, ठीक है ना। तो अब देखो 32 से अगली संख्या क्या होगी, 2 संख्याएं पूछी है ना, तो इसमें से या तो हम 32 में से 10 घटा दें, या फिर एक और तरीका है कि इकाई का अंक तो सेम है और
दहाई का अंक एक एक घटता जा रहा है, एक एक दहाई कम हो रही है, तो 3 में से एक दहाई कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगा कितना 2। देखो दोनों एक ही बात है, 10 घटाना भी तो दहाई कम ही कर रहे हैं, है ना। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखो इसका आंसर कौन सा आया, 32 और 22। कौन सा ऑप्शन हुआ आंसर, ग 32 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। देखो बच्चों इसमें कौन सा पैटर्न छुपा हुआ है, तो ये देखो और इसमें हमें पैटर्न बताना है। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होता है जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, कोई संख्या है, अंक है या लेटर है, कुछ भी है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, या कोई चिन्ह है या कोई आकृति है वो बार बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या रिपीट हो रहा है बार बार। देखो 0 ट्रायंगल 0 ट्रायंगल 0 ट्रायंगल 0 ट्रायंगल, ये देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो पैटर्न कौन सा है, यही है। तो इसका सही आंसर क्या है, ख 0 ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। देखो बच्चों 4 खालिस्तान खालिस्तान 16 है, खालिस्तान में कौन सी संख्या आएगी, खालिस्तान में बताना है कौन सी संख्या आएगी। देखो अगर हम यहाँ पर खालिस्तान में 6 और 10 रखते हैं, क्या विकल्प वाला, तो 4 6 10 और 16 है, ठीक है। बीच का डिफरेंस कितना 2, और इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 10 में से 6 घटाओ 4, और इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 16 में से 10 घटाओ तो 6 आएगा, ठीक है। इट मीन्स देखो यहाँ पर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, 2 2 संख्या इनमें भी बढ़ रही है ना। देखो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। अब बच्चों देखो इसमें तो ये वाला पैटर्न आया कि 2 4 6 ऐड हो रहे हैं, है ना। अब हम ये वाला देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त है। देखो अगर हम रखते हैं यहाँ पर 8 और 12 है, तो बीच का डिफरेंस कितना 4, इसके बीच का भी डिफरेंस 4 आ रहा है। देखो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा, 16 में से 12 घटाएंगे तो भी 4 आएगा, और या फिर हम कह ले 4 का पहाड़ा है ये, है ना, क्योंकि 4 4 बार बार ऐड हो रहा है इसमें सब में। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 है, और 4 चौके 16 है, सभी में 4 ऐड हो रहा है, सेम संख्या ऐड हो रही है। तो देखो बच्चों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। देखिए 10 और 14 रखेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, एक बार रख के देखते हैं। इनका डिफरेंस कितना 6 आया। अब 14 में से 10 घटाएंगे कितना 4 आ रहा है, और 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 आ रहा है। देखो ये ऑप्शंस जो हैं, जो बीच का डिफरेंस है वो समान नहीं है, अलग अलग है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। अगला देखते हैं। देखो इस ऑप्शन में देखते हैं, अगर हम यहाँ 12 है और 14 रखें तो इनके बीच का डिफरेंस आएगा कितना 8। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आता है, 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 16 में से 14 घटाएंगे तो भी 2 आ रहा है। देखो यहाँ पर भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना। तो हमने जो ख ऑप्शन किया था जिसमें सभी में 4 4 ऐड हो रहा था, 4 4 ऐड हो रहा था, तो सही आंसर कौन सा है हमारा, ख 8 12 है। 7th क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो 16 खालिस्तान 48 खालिस्तान, इस सारणी में खालिस्तान पर कौन सी संख्या आएगी, खालिस्तान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। देखो यहाँ पर अगर हम 32 और 62 ऐड करें, एक तो ना बच्चों थोड़ा सा इसकी तरफ से देखेंगे कि यहाँ 16 है और 48 है, इनका क्या आपस में संबंध है। देखो संबंध देखो क्या है, 16 को जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या आता है 48 आता है ना, तो इनका संबंध है ये। इट मीन्स 16 को 3 बार जमा करेंगे तो 48 आता है, या फिर कहेंगे 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कै विकल्प में, जब हम कै विकल्प में देखेंगे तो 32 और 62 है, 16 दूनी तो 32 होता है, पर 62 16 के पाड़े में नहीं आता है, ठीक है। अगर हम इस ऑप्शन में देखेंगे ख में, ये 16 के पाड़े में नहीं आता 38, अगर हम यहाँ पर 38 रखते हैं तो ये
इसके पहाड़े में नहीं आता है, इनका डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा। पहले एक बार हम पहाड़े से चल लें, अगर पहाड़े से नहीं बना तो फिर डिफरेंस देख लेंगे। देखो ये 64 है, ये तो आता है पहाड़े में, पर 38 नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल करेंगे हम। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें तो 36 और 63 कोई भी 16 के पहाड़े में नहीं आते, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे घ ऑप्शन में 32 और 64। देखो ये 16 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा, और 16 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 16 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 16 आया, यहाँ पर है ही। सेकेंड नंबर पे 16 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32, ठीक है। और यहाँ देखो कितने से गुणा है, 16 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 48 आया, और यहाँ पर जब 16 को देखो, यहाँ 1 2 3, अब किसने से करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 64। तो इट मीन्स जो एक खाली स्थान है इसमें ये दोनों संख्याएं फिट बैठ रही है ना। 16 दूनी 32 और 16 चौके 64, बीच में 3 से गुणा करके 48 लिखा ही हुआ है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हुआ, घ 32 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। देखो बच्चों, 30A 40B खालिस्तान खालिस्तान इस सारणी में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर बेटा 2 सीरीज हैं, एक तो ये अंकों वाली, संख्याओं वाली, ठीक है, और एक है ये लेटर्स वाली। देखो लेटर्स वाली क्या है, ए बी के बाद क्या आएगा, सी डी, ठीक है। अब 30 और 40, ये देखो डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस देखना है। 30 और 40 के बीच का कितना डिफरेंस है, 10 है। 40 में से जब 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। या फिर कह लो 30 में जब 10 ऐड करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर 10 ऐड हो रहे हैं, है ना। 10 जब ऐड हो रहे हैं तो हम 40 में भी क्या ऐड कर देंगे, 40 में भी 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर तो 50 आ गया, ठीक है। अब 50C आ गया, उसके बाद 50 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, 60 आएगा। तो देखो बच्चों क्या सीरीज बनी, 30A 40B 50C और 60D। तो आंसर में क्या आएगा, 50C 60D। देखो कहाँ पर है ऑप्शन में, कै में 50C और 60D है, तो यही सही उत्तर है। 9th क्वेश्चन। देखो बच्चों यहाँ पर 2 खाली स्थान दिए हुए हैं और 38 6 इस सारणी में कौन सी संख्या आएगी। यहाँ खाली स्थानों में बतानी है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखो इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ डिफरेंस देखो, मैंने बताया था पहले, डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कितना है इनका, 2 है। 38 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसमें से इधर की साइड से हम अगर शुरू करें कि 36 में 2 ऐड करें तो कितना आया, 38। अब 38 में हम 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 40। अब 40 में 2 ऐड करें तो कितना आएगा, 42 आया। देखो ये हमारी क्या आ गई, सीरीज आ गई ना। तो देखो कहाँ है, किस ऑप्शन में है ये दोनों, कै में है। तो सही आंसर कौन सा है, कै 42 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। देखो बच्चों खाली स्थान, उसके बाद 4450 4451, फिर खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी। देखो इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, 44 50। यहाँ 44 सेम है, उसके बाद ये बाद वाली संख्या बदल रही है, 50 से 51 हो रही है, मतलब 1 बढ़ रहा है। या फिर हम कह ले पूरी संख्या में ही 1 बढ़ रहा है, ठीक है। 4450 में 4450 में जब हम 1 जमा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4451, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें भी 1 ऐड होगा, 1 जमा होगा, तो कितना हो जाएगा, 4452, या फिर हम कहें 44
52। ठीक है, अब इसमें देखो आगे की तरफ हम जा रहे हैं, तो 44 50 में से क्या होगा? देखो यहाँ अगर हमने यहाँ देखते हैं हम अगर कि 51 में से 1 घटाएंगे तो 50 आ रहा है। इसका मतलब 50 में से भी हमें क्या करना है? 1 घटाना है। तो 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 44 49। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ देखो। ठीक है, तो हमारे सही उत्तर कौन से हैं? 44 49 और 44 52। ठीक है, 4449 और 4452। देखो कौन से विकल्प में है वो? ग में, ये सही उत्तर है। 11th क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर खाली स्थान, फिर 10, फिर खाली स्थान, फिर 1000। खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी, यह बताना है। अगर हम देखें विकल्प क्या की रख के देखें, अगर हम यहाँ 10 और यहाँ पर 100 रखें, तो यहाँ देखिए 1 0 1 0, उसके बाद कितने शून्य? 2 और यहाँ 3 शून्य। देखिए 1 0 फिर 1 0 फिर 2 शून्य और फिर 3 शून्य। यहाँ पर 1 शून्य बढ़ रही है और यहाँ 1, यहाँ पर 1 भी नहीं बढ़ रही है ना। ये सीरीज बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा। अगला देखते हैं, देखिए इसमें ख में देखते हैं। यहाँ अगर हम यहाँ 1 रखें और यहाँ 100 रखें, तो देखो यहाँ पर 1 भी शून्य नहीं है, यहाँ 1 शून्य है, यहाँ 2 शून्य और यहाँ 3 शून्य। देखिए 1 शून्य यहाँ पर 10 में, इससे पहले तो 1 भी नहीं थी ना, कितनी शून्य थी? 0 शून्य थी। और यहाँ पर कितनी शून्य? 2 और यहाँ पर कितनी? 3 शून्य। देखो बच्चों यहाँ 1 1 शून्य बढ़ रही है। 0 के बाद यहाँ 0 थी ना शून्य, 0 के बाद 1 शून्य बढ़ी, 1 आ गई, फिर 1 शून्य बढ़ी, 2 आ गई, फिर 3 आ गई। तो ये बिल्कुल उपयुक्त पैटर्न है, यहाँ पर एक पैटर्न मिल रहा है ना। और अगर ये भी हम देखें तो देखो इनको भी रख के देख लें। देखो देखो बच्चों यहाँ 3 शून्य, यहाँ पर कितने शून्य? 1 और यहाँ पर भी 1 शून्य, उसके बाद 3 शून्य, मतलब 3 1 1 3। इस तरीके का पैटर्न है यहाँ पर, उपयुक्त नहीं है। इससे उपयुक्त कौन सा था? ये वाला पैटर्न है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 1 बढ़ रहा है। ठीक है, एक क्रम में बढ़ रहा है। और इस वाले में अगर हम देखें तो देखो यहाँ 100 और यहाँ 10 रखें, यहाँ 2 शून्य, यहाँ 1 1 शून्य, फिर यहाँ 3 शून्य। ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? ख, 1 और 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 10 ग्राम किस देश की पंचलिंग पहेली है? देखो बेटा पंचलिंग लिखा है, पजलिंग है, ये पजलिंग पहेली है। क भारत, ख अमेरिका, ग जापान या फिर घ चीन। किसकी है? चीन की है ना, तो इसका सही उत्तर है घ चीन। क्वेश्चन नंबर 13, 10 ग्राम में वर्गाकार के कागज काटकर कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? तो कितने किए जा सकते हैं इसमें? 7 टुकड़े ना, तो ख 7, इसमें 7 टुकड़े किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पैटर्न का अध्ययन करके एक गलत अंक लिखा हुआ है, उसे खोजने का प्रयास करें। देखो बच्चों यहाँ पैटर्न का अध्ययन करते हैं, 5 10 12 20 25 30। देखो बच्चों यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है ना, या फिर हम कहें 5 का पहाड़ा चल रहा है। 5 दूनी 10, 10 में से 5 घटा के देख लो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 12 और 10 का डिफरेंस कितना है? 2 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 25 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 5। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 30 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये भी 5 आएगा। तो इट मीन्स देखो इनका डिफरेंस 5 है, इनका डिफरेंस 5 है, इनका डिफरेंस भी 5 है, और यहाँ डिफरेंस गड़बड़ हो रहा है ना। या फिर हम कह लें देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 छेक 30। यहाँ बेटा देखो यहाँ पर 5 दिए 15 नहीं है ना। अगर 5 दिए 15 हो जाए तो सबका डिफरेंस 5 5 हो जाएगा, है ना, और 5 का पहाड़ा भी बन जाएगा और हमारा पैटर्न सही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो
एक सीरीज बन जाएगी ना सही पैटर्न से। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, 5 3 15 होना चाहिए। तो देखो बच्चों, कौन सा गलत अंक लिखा हुआ है, गलत संख्या कौन सी है, 12 है ना गलत संख्या। तो इसका सही उत्तर क्या है, गै 12 है। 17th क्वेश्चन देखो, पैटर्न के अनुसार गलत अंक खोजें। इसमें हमें बताना है कि इसमें गलत अंक कौन सा है। तो देखो यहाँ पर है 100, उसके बाद 90, डिफरेंस देखो कितना है, 10 है ना। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, या फिर हम कह लें 100 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इस तरीके से हम डिफरेंस पता कर लेंगे। तो देखो इसके बाद 90 और 85 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 85 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना, 70 में से 60 घटाएंगे तो कितना, 10। और यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना है, 10 है ना। तो इट मीन्स ये वाली संख्या देखो, इस संख्या के कारण डिफरेंस गड़बड़ हो रहा है। अगर यहाँ 80 होता तो डिफरेंस ठीक होता ना। तो पैटर्न के अनुसार गलत संख्या कौन सी है, 85 है। तो इसका सही आंसर क्या है, ख 85। तो बच्चों यहाँ पर हमने आपके फर्स्ट चैप्टर डिज़ाइन ही डिज़ाइन के कुछ सवालों को हल किया, ठीक है। पैटर्न को समझा और पैटर्न को सॉल्व करके आगे का क्रम भी हमने निकाला या पीछे का क्रम निकाला। आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।